स्वागत है। इस वीडियो में हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर आए हैं और क्वार्टर 4 का नंबर मिली जुली आए हैं। मिले जुले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो बहुत अच्छे आए हैं और ना ही बहुत खराब आए हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी का जो सेल्स है वो आपको ऊपर की साइड में यानी कि बढ़ते हुए दिखेगा और साथ में इस क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी का डेप्ट यानी कि जो कर्जा है वो नीचे की तरफ यानी कि कर्जा कम होते हुए दिखेगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से तो आप सोच रहे होंगे कि जब सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी की कमाई बढ़ रही है और कर्जे कम हो रहे हैं तो क्वार्टर 4 के नंबर अच्छे आए हैं। तो मैंने जिससे बताया मिली जुली आए हैं, यानी कि अच्छे भी आए हैं और थोड़े कुछ मामलों में बुरे भी हैं। मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो मेरा मोटिव यह है कि इस जो क्वार्टर 4 के जो नंबर आए हैं उसके बदौलत कंपनी का चार्ट क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये स्टॉक अभी आर पार के मूड में दिख रहा है। तो ये आर पार के मूड में मेरे कहने का क्या मतलब है, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट नहीं करते, शुरुआत शुरू से करते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अभी देखिए, अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है 80 पैसा के आसपास चल रहा है। आज के दिन देखेंगे मार्केट ओपन हो गया, एक दिन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी यहाँ पर जो लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग था 80 पैसा, वहीं पर अभी प्राइस इसका ओपन हुआ पड़ा है। वहीं पर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में देखेंगे तकरीबन 7% के आसपास से स्टॉक चढ़ते हुए दिखेगा। क्या ग्रीन हर जगह आपको इस स्टॉक में ग्रीन ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में तेजी आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ आ गए हम लोग स्किनर की वेबसाइट पर। स्किनर की वेबसाइट पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहले चार्ट देखते हैं कि चार्ट इस कंपनी का क्या कहता है, उसके बाद आगे की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए एक साल का कंपनी का चार्ट ओपन किया और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है अभी एकदम अपने क्रूशियल सपोर्ट पर ठहरा हुआ है। ये जो लेवल है 80 पैसा का, देखिए ये इसके लिए बहुत क्रूशियल जोन है क्योंकि यहाँ पर कई बार देखेंगे तो प्राइस ऊपर भी निकला है, देखिए ऊपर निकला है, और कई बार देखेंगे तो मल्टीपल बार देखेंगे प्राइस नीचे भी निकला है। लेकिन सवाल ये है कि प्राइस भले ऊपर निकला या नीचे निकला, कहीं जा नहीं रहा है, प्राइस घूम फिर के आसपास इसी लेवल के आसपास आ जा रहा है जो कि 80 पैसा के आसपास का लेवल है। लेकिन जैसे मैंने बताया क्वार्टर 4 के नंबर आए तो इसमें अब कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा? मेरा मानना है कि प्राइस यदि 80 पैसा से नीचे आता भी है तो ये देखिए नीचे जो आया है, ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास तक आ सकता है जो कि इस कंपनी के 70 पैसा के आसपास का लेवल है। 70 पैसा के लेवल के इससे भी नीचे आता है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस लेवल के आसपास आ जाएगा जो कि 50 पैसे के आसपास का लेवल है। 50 पैसा से नीचे इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी हाल फिलहाल के दिनों में जाते हुए नहीं दिख रहा है और जाएगा भी नहीं क्योंकि अभी इस स्टॉक में पोटेंशियल है। और यदि प्राइस ऊपर निकलता है तो प्राइस ऊपर निकलेगा तो सबसे पहले इस लेवल को आसपास जो ये इस कंपनी के 90 पैसे के आसपास का लेवल है इसको टच करेगा। टच करके एक रिट्रेसमेंट मारेगा यानी कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और उसके बाद जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो इस ₹1 के लेवल को तो इजीली ब्रेक कर देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए ₹1 के लेवल को ब्रेक करके सबसे पहले यहाँ पर आएगा जो इस कंपनी के ₹1.20 के आसपास का लेवल है। यानी कि बहुत जल्द इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको ₹1.20 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। अब चलिए जो क्वार्टर 4 के नंबर आए हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग आ गए क्वार्टर 4 के रिजल्ट पर। क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्यों खास है, क्यों इसकी बार बार इसमें वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी देखिए इस कंपनी के जो सेल्स की बात करें तो जो मार्च क्वार्टर के नंबर आए हैं यानी कि जो क्वार्टर 4 के नंबर आए हैं उसमें देखेंगे इस कंपनी का सेल्स 378 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है जो कि पहले 360 करोड़ था, यानी कि क्वार्टर 3 में भी 360 करोड़ था, उसके पहले क्वार्टर 2 में भी 360 करोड़ था और पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो ये सेम ही बने रहा था। लेकिन अभी क्वार्टर 4 के नंबर में जाकर देखेंगे तो इस कंपनी का सेल्स एक तो सेम नहीं है और उससे भी ज़्यादा हुआ, यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले इस बार क्वार्टर 4 में कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा है, यहाँ पर एक मजेदार चीज़ आपको दिखाऊंगी। जो कंपनी का एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो देखेंगे यदि पिछले कुछ क्वार्टर में जैसे 505 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में कंपनी ने खर्च किया था, अभी ये खर्च कम होकर सिर्फ 242 करोड़ के आसपास रह गए। यानी कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी अब कम करना शुरू कर दिया है। देखिए आपकी आमदनी कम हो रही तो आपके खर्चे भी कम होना चाहिए, नहीं तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाइएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़नी, लॉस में ही है क्योंकि शुरू से ही आपको पता है काफ़ी दिनों से कंपनी लॉस में चल रही है। लॉस क्यों कम नहीं हुआ है? क्योंकि आपको पता है कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत अधिक है। तो कंपनी जो सेल्स से कमाई हो रही है कंपनी की, वो पैसा इस कंपनी के डेप्ट में यानी कि कर्जे चुकाने में चले जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में मैंने आपके लिए कंपनी का कर्ज ओपन किया हुआ है। देखिए ये कर्ज देखेंगे तो अभी इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 में कर्जा कम हुआ है 4508 करोड़ का हो गया कर्ज कम होकर, जो कि पहले 4872 करोड़ के आसपास था। यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी ने धीरे धीरे अपने कर्जे को कम किए हैं। तो प्रॉफिट कब होगा? जब कंपनी अपने जो सेल्स से कंपनी कमाई हो रही है उसको बचाएगी तब कंपनी का प्रॉफिट होगा। लेकिन इस कंपनी के सेल्स जो कमाई हो रही है कंपनी उसका उपयोग कर्जे को मतलब चुकाने में खर्च कर रही है। इसके अलावा कंपनी के और भी खर्चे होते हैं, तमाम एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी को चलाना है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एक बार कंपनी का डेप्ट
पूरा तरीके से कम हो जाने दीजिए, डेप्ट फ्री हो जाएगी कंपनी, उसके बाद कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ेगा, प्रॉफिट पर ही कंपनी उन्हें पूरे ध्यान देगी। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पोटेंशियल है जिसका बदौलत स्टॉक में ग्रोथ आ सकती है, स्टॉक ग्रोथ कर सकता है। यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो मेरा ख्याल से आपको इसमें समय देना चाहिए, बने रहना चाहिए, हड़बड़ी की कोई बात नहीं। बाकी फंडामेंटल के बारे में मैंने इस कंपनी के डिस्कस किए हैं। धीरे धीरे से मैंने बताया कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट धीरे धीरे मतलब बेहतर ही हो रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट से यही पता लगता है कंपनी का फंडामेंटल ग्रो कर रहा है, और जो फंडामेंटल मजबूत होगा तो गाहे बगाहे देर सवेर इसमें तेजी आएगी ही आएगी। उम्मीद करता हूँ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे।